देना होगा, देना होगा। चाहे जो मजबूरी हो, सिर्फ रेल जरूरी है। चाहे जो मजबूरी हो, सिर्फ रेल जरूरी है। शिवर को रेल देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे शिवर की सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे शिवर की सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेल मंत्री होश में आओ। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के अंदर और दिल्ली जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट चल रहा। प्रोटेस्ट है भारतीय छात्र युवा एकता मंच द्वारा बिहार के शिवहर जिला को रेल लाइन से जोड़ने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन आज 27 तारीख है, मंगलवार। लेकिन उससे पहले आज 27 तारीख को जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा है और दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ चुकी है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। लोग जो है अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन जो लोग मजबूर है बाहर जाकर काम करने के लिए, वे लोग काम भी कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का जो है टेम्परेचर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, ठंड जो बढ़ती जा रही है। और आज है 27 दिसंबर 2022 और 27 दिसंबर 2022 को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर ये युवा बैठे हैं। भारतीय छात्र युवा एकता मंच के ये सदस्य हैं और इनकी जो मांग है रेल लाइन को जोड़ने की मांग है जिला शिवहर में। क्योंकि शिवहर मैंने शायद 17 तारीख को एक वीडियो भी डाली थी जिसमें इनके जो रुपेश कंवर थे, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने बताया था कि किस तरह से शिवहर के अंदर रेल लाइन अभी तक पहुंची नहीं है। और उसी को लेकर 27 तारीख को ये लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं और ये सारे यहाँ पे बैठे हैं। अभिषेक यादव है, राजू मंडल है, हरिओम यादव है और संस्थापक सदस्य है भारतीय छात्र युवा एकता मंच का। तो एक एक करके बात करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं। सर, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और आज के समय में जो देश का मुद्दा है वो मंगलयान, चंद्रयान है। लोग चांद पे ज़मीन खरीद रहे हैं। आज़ादी के 70 साल से भी अधिक हो गए, लेकिन आज भी हमारा क्षेत्र जो शिवहर है, बिहार का एक ज़िला है। बिहार का एक ज़िला है शिवहर, जिसको मूलभूत सुविधा जो रेल का सुविधा जो आज़ादी से पहले से इस देश में है और मुझे लगता है कि बहुत ही बृहद तरीके से इसका विस्तार हुआ, जाल जैसा बिछा दिया गया है पूरे देश में। लेकिन इस सुविधा से शिवहर को वंचित रखा गया है। अभी तक रेल पहुंची नहीं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं पहुंची है। हालांकि ये प्रस्तावित है, इसके लिए कई बार फंड भी निकल चुके हैं, लेकिन ज़मीन पे इसका कुछ दिखाई नहीं दिया आज तक। और ना ही सिर्फ यातायात प्रभावित हुई है, इससे व्यापार पे भी असर पड़ता है। चीज़ें महंगी मिलती है वहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार सरकार को जगा के देखते हैं, शायद सरकार हमारी तरफ भी देखे। हम कहते हैं अगर हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नक्शे में आते हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मुहैया करा दो। जो भारत के नक्शे में जो कोई आता है उसको तो सुविधा तो मिलती है। जरूर मिलनी चाहिए ना भैया। हम भी तो टैक्स देते हैं आपको, तो टैक्स देते हैं तो आप सर्विस और सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराइए। तो ये नीतीश कुमार क्या वहाँ पे काम करा नहीं रहे क्या? देखिए, नीतीश कुमार करा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हीं की है। हाँ जी, बिल्कुल सरकार उन्हीं की है। वो गठबंधन में भी थे, केंद्र में भी उनका सहयोग था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं आपको, वहाँ की सांसद है रमा देवी, है ना, लोकसभा की उपाध्यक्ष हैं, भाजपा की हैं। उन पर एक छोटी सी टिप्पणी, हालांकि वो मजाकिया टिप्पणी थी, आजम खान ने किया था। आपने देखा होगा संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था कि एक महिला का अपमान हुआ है। और वो महिला वहाँ 15 वर्षों से सांसद है और उनके क्षेत्र को रेल से वंचित रखा है। क्या ये उस महिला का अपमान नहीं है? क्या यहाँ पे वो महिला अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर तो रही है? उन्होंने कभी बात नहीं की आप लोगों से आके, जो वहाँ के सांसद है, 15 साल से रही है? जरूर किया होगा। अगर हम बिहार से चल के दिल्ली के जंतर मंतर तक आए हैं तो हम वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से, प्रशासन से भी बात किए होंगे। ये तो स्वाभाविक है और लगातार करते रहे हैं। ये हमारा आंदोलन का एक चरणबद्ध आंदोलन का एक हिस्सा है और ये लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक उसे शिवहर को रेल सुविधा मुहैया न कराई जाए। कितने समय हो चुका है इस सुविधा से वंचित हुए आप लोगों को? मैं तो कह रहा हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ, जब से रेल सुविधा भारत में आई, तब से नहीं मिली है, तभी तो नहीं है वहाँ पे। मोदी जी कह रहे हैं हमने पूरे देश में रेल का जाल बिछा दिया, सड़कें बढ़िया कर दी है।
भैया ये तो मोदी जी से अब आप पूछिए लोग उन्होंने झूठ कहाँ कहाँ नहीं जाल बोल रहे बिछाई। इनको बदनाम करने के लिए। उन्होंने तो कहा था देखिए मैं कहता हूँ कि ये जो शिविर है ना वो जीवित है, आप जाके देख सकते हैं। और मोदी जी को भी लेके जाइए, उन्हें दिखाइए रेल की पटरी। अरे पटरी छोड़िए, वो जो ब्लास्ट होता है पत्थर, वो भी अगर वहाँ पे कहीं दिख जाए तो मुझे बताइएगा। आप क्या कहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, जी। वैसा क्षेत्र जिसका एक पौराणिक महत्व रहा है, और शिवहर ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, शिव को हरि से मिलाने वाला जिला है वो शिवहर। और उसको मूलभूत सुविधा से वंचित करना, रेलवे से वंचित करना, एक तरह से ये सरकार जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है उसके मुंह पर तमाचा है। कैसे? खुद को धार्मिक भी कहना, और जो सबसे पौराणिक महत्व जिसका महाभारत काल में भी चर्चा रहा है, उससे पहले भी चर्चा रहा है, वैसे क्षेत्र को रेल लाइन से वंचित रहना, वहाँ की मूलभूत सुविधा से, शिक्षा स्वास्थ्य से वंचित रखना एक बहुत बड़ा अपमान है। और साथ में एक और मुद्दा है हम लोगों का, जो समस्तीपुर में पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी को बम ब्लास्ट से वहाँ पे हत्या हो गई थी। उसके बाद घोषणा हुआ कि जो समस्तीपुर जंक्शन का नामकरण उनके नाम पर होगा, लेकिन रेल तो आज बनी तक नहीं है अभी तक, रेल लाइन पहुंची नहीं है, आप नामकरण की बात कर रहे हो अभी से। नहीं, वो दूसरे जिला का दूसरे जिला एक का। मुद्दा है। और वहाँ का जो है, वहाँ तो रेल लाइन क्या कुछ नहीं गई। एक बार फंड आया, फिर फंड वापस चला गया। ये सरकार दोहरी नीति अपनाती है। ये फंड आता और वापस चला जाता है, ये हो क्या रहा वहाँ पे? कुछ आप लोगों ने जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की? ये मोदी जी से पूछेंगे जब आंदोलन जनता RTI डाल दो जागेगी। ना, RTI डाल दो। आरटीआई डाला जा चुका है, आरटीआई का कोई कुछ तो जवाब निकल- नहीं कुछ ये तो लोग निकल देते के आया हैं। होगा। आरटीआई का कोई जवाब नहीं देते हैं ये लोग। जैसे पहले आप लोगों ने लेटर लिखे होंगे इस रेल लाइन के लिए, रेलवे जो के, तो क्या उनका कुछ जवाब आया कभी? जवाब यही आता है क्या, मोदी जी ने खुद घोषणा करी थी जो अगली बार शिवहर आएंगे तो रेल लेके आएंगे। लेकिन मोदी जी कितना जुमला बोलते हैं। भरोसा तो रखो ना, मोदी जी पे भरोसा रखो, शायद अगर उन्होंने बोले तो आएगी। हाँ तो हम भरोसा रखते हैं, इसीलिए तो आंदोलन करने आए हैं। जो आप जल्दी से जल्दी रेल लाइन चालू कर दीजिए, हम लोग का आंदोलन खत्म कर देंगे। नहीं, इंतजार करो, उन पर भरोसा करो, आंदोलन करके तो उनको बदनाम ही करे ना आप लोग। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, आंदोलन बदनामी का जरिया होता है। आंदोलन बदनामी का जरिया होता है। बदनाम होगा कि आप मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे। हाँ, जब वो हम जनता के साथ खड़े होंगे, जब वो गलत करेंगे, कोई भी, मोदी जी ही नहीं, मोदी जी जनता के द्वारा मोदी जी कभी गलत नहीं करते ना। मोदी जी जनता के द्वारा चुने गए हैं ना, तो जनता का काम तो उनको करना चाहिए। तो आप लोगों ने जब उनको चुना था, आप उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये खिलाफ ये गलत प्रोटेस्ट है नहीं ना। है, ये मांग है। ये मांग है, समाज का मांग है, लोगों का मांग है। और मांग पूरा नहीं हुआ तो खिलाफ प्रोटेस्ट करने का काम भी हम करेंगे। चलिए और से बात करते हैं। सर बताए जी बताइए। ये आप लोग यहाँ पे बैठे हो, ठंड में बैठे हो, दिसंबर में, आप लोगों को तो घर बैठना चाहिए। हम लोग घर बैठे हैं तो शिवहर एक जिला जो वर्ष 1994 में जिला घोषित हुआ, बिहार का एक ऐसा जिला जो 1994 में उसको शिवहर जिला का मान्यता दर्ज प्राप्त हुआ, जो 37 जिला के बाद 38 जिला कहा गया। उस जिला को आज तक रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया, तो हम घर कैसे बैठ सकते हैं? ये बैठने की तो बात ही नहीं है। जहाँ 10 रुपये की चीज़ हमें 15 रुपये में मिलती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक लगता है। जहाँ जिला में हमको ट्रेन पकड़ने के लिए 70 किलो 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बसों से सफ़र करके, इसलिए हम कैसे बैठ सकते हैं? लगातार 94 से हम लोग बैठते आ रहे हैं, जबकि उस समय की रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव जी बने थे तो इसे अनुमोदन भी किया गया था, फंड भी अलॉट किया गया था। उसके बाद हम लोग को वहाँ से रेल लाइन से नहीं जोड़ा गया। ये केंद्र सरकार की दोहरी नीति है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। फंड अलॉट होने के बाद भी रेल लाइन नहीं पहुंची वहाँ पे, ये तो अचंभे की वाली बात है। या तो फिर सरकार झूठ बोले या फिर आप लोग झूठ बोले, दोनों में से एक है। ना तो सरकार झूठ बोल रही है और ना हम लोग झूठ बोल आपको रहे हैं। पता कैसे है। कि फंड कैसे अलॉट हुआ? जब वो फंड अलॉटमेंट हुआ
उसकी टेंडर होती है। जब फंड अलॉटमेंट होता है ना तो उसकी एक टेंडर होती है। जब टेंडर हुई तो जिस कंपनी को टेंडर मिला था वो कंपनी शिवहर आई, वहाँ निरीक्षण कौन सी किया। कंपनी थी वो? वो कंपनी का सारा लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। वो सारे कंपनी वहाँ आए, निरीक्षण किया और उसके बाद वो कंपनी टेंडर करने से मना कर दिया। अच्छा, मना तो कर हाँ, दिया। उसके बाद दोबारा फिर टेंडर हुई नहीं, जो आज तक ऐसी लटकी हुई है। तो मना करने का कारण कुछ पता आप लोगों को? अब ये कारण तो सरकार ही बताएंगे उस जब समय आप के। लोगों को बताया तो क्या होगा सांसद के जरिए? हमारे सांसद महोदय लगातार 3 बार से वहाँ के रामा देवी हैं, जो अभी सांसद के बंगला भी मिला हुआ है उनको, और रहती हैं 3 बार से सांसद हैं। तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, फायदा हो जाएगा इससे? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो होता है प्रोटेस्ट, और शांति प्रिय प्रोटेस्ट ये सबसे बड़ा जरिया होता है। देश की आज़ादी लड़ाई से मिली थी। एक हमारी आंदोलन से आज़ादी मिल सकती है, तो हमारा एक रेल नहीं मिल सकता है? तो ये रेल अवश्य मिलेगा, और ये लड़ाई नहीं, हमारी मांग है। लड़ाई तो इसके बाद होगी, अभी तो हमारी मांग है। लड़ाई भी करोगे बात? अभी तो शांति प्रिय मांग है। अगर हमारी मांग को आप नहीं मानेंगे, 8 लाख से अधिक आबादी उस जिला का है, और उस जिला को आज तक अगर रेल नहीं मिला है तो लड़ाई तो बनती है। सरकार को वोट देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को चुनते हैं, तो लड़ाई किससे कमी कहाँ करेंगे? पे, नीतीश कुमार की है या केंद्र सरकार की? देखिए, इसमें नीतीश कुमार तो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि स्टेट के मिनिस्टर ये तो स्टेट की मिनिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। रेलवे की कोई भी काम होगा वो केंद्र करेंगे। केंद्र को अब जमीन की जरूरत हो या फिर और भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो उनका प्रॉब्लम है, जो आप राज्य सरकार से बात करें। तब अगर राज्य सरकार आपको उस तरह की सहयोग नहीं देती है तो राज्य सरकार दोषी है। अब तक तो आपने कुछ नहीं किया ना, तो राज्य सरकार को दोषी कैसे मानो? और इससे पहले लगातार 11 साल तो आप भी थे सरकार के साथ, केंद्र में भी थे और राज्य में भी थे। गठबंधन था ना? हाँ, तो फिर अगर मान मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग आगे आंदोलन करोगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग शिवहर से लेकर के ट्रेन की बोगी के साथ पदयात्रा प्रधानमंत्री के आवास तक करेंगे। ये हमारी है। भरोसा रखो ना मोदी जी पे। मोदी जी पे बड़े-बड़े काम कर तो रहे हैं। मोदी जी यहाँ भरोसा दिलाने तो आ जाएं, किसी को भेजे तो भरोसा दिलाने, एक समय सीमा तो मिले। जितने दिन तक आप कुछ मत करिए, रेल की वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। एक और समय लेकिन हमें मिलनी अब चाहिए ना। जैसे राम मंदिर बना इतने समय के बाद बना, भरोसा था तभी तो तो बना वो ना। राम मंदिर नहीं है ना, वो इंतजार तो करना पड़ेगा। सेंटिमेंटल मुद्दा नहीं है ना, वो जरूरत की मुद्दा है। राम मंदिर सेंटिमेंटल मुद्दा था, ये जरूरत की मुद्दा है। लोगों ने तो वोट राम मंदिर के लिए दिया था। लोगों ने वोट राम मंदिर के लिए नहीं दिया था, लोगों ने महंगाई के लिए वोट दिया था, लोगों ने कांग्रेस से त्रस्त था इसलिए वोट दिया था। राम मंदिर के लिए नहीं दिया नहीं, था। सबसे बड़ा मुद्दा था तो। नहीं नहीं, राम मंदिर की कोई मुद्दा नहीं 2014 था। राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं था। आप एक लोग खड़ा कर दीजिए जो कहा राम मंदिर के लिए हम वोट दिए हो, तो वो जाकर लोग के राम बोलते हैं। मंदिर से जाकर के आंदोलन करें। नहीं, बोलते हमने हैं, तो बोलते हैं। सरकार को वोट दिया था, परिवर्तन के लिए वोट दिया था, इसलिए यहाँ तो आंदोलन के लिए बैठे। परिवर्तन होता होगा ना, 370 हटी है, नया पार्लियामेंट बना है, नया राजपथ बना है। हमको ना तो 370 से कोई लेना देना है, और ना राम हमको मंदिर राजपथ से कोई लेना देना ना है, ना हमको राम मंदिर से कोई लेना। मेरे गांव में भी राम शिवहर हिंदू राष्ट्र भी बनने जा रहा है अब तो। शिवहर इसमें जिला क्या का चल रही एक है? चीज और बता दूं, शिवहर जिला का ही नाम जो है ना, तो भगवान के नाम पे शिव और हरि का मिलन ही शिवहर में हुआ है। ठीक है, तो वहाँ तो खुद धर्म है मोदी हमारे जी पास। क्यों नहीं जाते फिर वहाँ? तो मोदी जी तो वहाँ के बोल के आए हैं ना, बोल के आए, वो मोदी जी चुनाव में वहाँ बोल के आए हैं अगली चुनाव में वहाँ रेल लाइन जुड़ेगी, लेकिन आज तक नहीं जुड़ी है। इसलिए हम लोग का आंदोलन है। और वहाँ की सांसद लगातार 3 बार से सांसद है और लोकसभा में उपाध्यक्ष है, जिसे वाइस। लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रही। उनको क्या कर, सुनवाई करेगा, कल टिकट काट देगा पार्टी। उनका बंगला नहीं खाली हो जाएगा? सरकार के खिलाफ, अपने सरकार के खिलाफ बोलने से बंगला नहीं खाली होगा? तो फिर उनको वोट क्यों देते हैं वहाँ के लोग? उनको वोट कहाँ देते हैं? उनको कहाँ वोट मिल रहा है? वोट तो पार्टी को मिलता है, वोट तो जुमले को मिलता है। जैसे आप बोले हैं राम मंदिर को मिलता है, वोट उनको कहाँ मिलता मोदी है? जी जुमला कहाँ करते हैं? तो आप बदनाम कर रहे हो। अरे मोदी जी जुमला कर दिए तो अमित शाह कहे थे, हम कह रहे थे क्या? वो तो अमित शाह बोले थे, क्या बोला? जो 15 लाख वाला बात, तो तो आए तो जुमला है लोगों के अकाउंट में। कहाँ आए हैं? आपके नहीं आए? नहीं, आपके अकाउंट में आए हैं? नहीं, हमारे में तो आ गए। आ गए तो फिर आप आराम करिए, फिर तो ठंड में क्यों घूम आप रहे हैं? लोगों की बात तो उठानी पड़ेगी ना। हाँ, तो हमारी ना तो 15 लाख आई है, ना बिहार देश का डेवलप हुआ है, ना महंगाई कमी है, ना 370 से हम कश्मीर में नहीं जा पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो कश्मीर में जमीन खरीदे हैं? अच्छा, रोजगार को कैसे देखते हो? रोजगार को तो वही देख रहे हैं जो पकौड़े बेचने के लिए सारे इंजीनियर हैं बैठे, पकौड़े बेचने का ठेला लग जाए दिल्ली में तो हम लोग कल से लगाएंगे, यही रोजगार है। सारे दिल्ली में अगर रेडी लगाएंगे तो बाहर कौन काम करेगा? हाँ, तो आप बताएं ना, सरकार जो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार कैसे देंगे, बताएंगे ना। 8 साल तो हो गई उनकी, 9 साल चल रही है, 24 में चुनाव होगी, चुनाव की तैयारी हो गई, लेकिन रोजगार की तैयारी नहीं है। एक होगा ना सरकारी पैमाना। पकौड़ा तलना कोई बुरी बात है क्या?
नहीं, पकौड़ा तलना बुरी बात नहीं, पकौड़ा खाने वाले कौन होंगे ये ठंडे में दिक्कत तो है। खूब बिकते हैं अब ट्रम्प को तो पकौड़ा भेजेंगे नहीं, सब लोग तलेंगे ही तो पकौड़ा भेजेंगे किसको? ना। ऐसा पता है, पता पकौड़ा बुरी बात नहीं है, बड़ी बात है। सरकार ठंडे के में बाप खूब का बिकते क्या हैं है? ना, हाँ? ठंडे में तो खूब बिकते हैं। जरूर बिकते हैं, लेकिन उसका महंगा तेल मैं खरीदूंगा, महंगा बेसन मैं खरीदूंगा, नमक इजली मुझे नहीं मिलेगी, मसाले मुझे नहीं मिलेंगे। एक रेडी खरीदने में साइकिल रिक्शा का क्या कीमत हो गया है ये आप जानते हैं। जहाँ जगह पे लगाएंगे उसका टैक्स मैं भरूंगा, उसमें सरकार के बाप का क्या? तो मोदी जी इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोग उनको बदनाम कर रहे हो। हाँ, ये बहुत बढ़िया काम है कि हमें रेल से वंचित रखा गया। अभी आपने पूछा कि रोजगार को कैसे तो देखते हैं। पैदल चलो, शरीर ठीक रहेगा ना। रोजगार को हम तिरछी नजर से देखते हैं। चल रहा है पैदल चलने वाला, चल रहा है ना, पूरा देश चला है पैदल। हम तो भैया हवाई जहाज में उड़ेंगे। मोदी जी बड़ी गाड़ियों में हम क्यों हवाई जहाज चलते में अरे हैं? उड़ेंगे वो भैया, देश के लिए काम कर रहे हैं ना, राष्ट्रवादी नेता। हम भी उसी हम देश तो में हैं देश- सर, हम भी उसी देश में, हमारे लिए भी कुछ काम करवा दो। हम चाहते हैं कि क्या हम क्या काम करो आपके लिए? यही जो काम पीछे लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में कि मुझे रेल चाहिए, मुझे रेल दिलवा दो, मैं भी दिल्ली आ नहीं, जा अब रेल सकूँ का सारा आसानी। ठेका तो अडानी के अंडर में आ गया ना। आप अडानी से ही करवा दो, तो मोदी जी का उससे तो आपकी अच्छी उसके बनती है, उससे तो आपकी अच्छी बनती है। हमारी भी दोस्ती करा दो अडानी से। अच्छा, भी दोस्ती करेंगे तो फिर काम कैसे करेगा वो? जैसे मोदी जी कर रहे हैं हम भी करेंगे, हमारी भी दोस्ती करा दो भैया। हमें भी चार्टर प्लेन दिलवा दो, हम भी बोलना बंद कर देंगे। अरे फिर देश तो कर्ज में डूब जाएगा, आप लोगों को दिलाएंगे डूब तो। जाने दो, डूब ही तो रहा है। 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज था जब मोदी जी आए थे, अभी 32,000 हो गया है। देखते हो आंकड़े? अब ये भी तो देखो ना, अडानी दुनिया का नंबर 1 हो गया। कौन खाया? 8 लाख करोड़ रुपए आपने किसके कर्जे माफ कर दिए? क्या 8 लाख करोड़ काफी नहीं थे शिवहर को रेल दे देने के लिए? किसके कर्ज माफी हो गए? अरे फिर पार्लियामेंट कैसे बनता है अगर आप वो लोगों के पार्लियामेंट की जरूरत क्या थी? मुझे तो नहीं बिठाओगे पार्लियामेंट में, नया राजपथ बनाया है, देखो G20 की अध्यक्षता हो रही है, इतने सारे काम हो रहे हैं। मैं तो नहीं चलूंगा। हम लोग हैं और सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं संगठन। नहीं, सर, आप बताओ, सब संगठन के ही कार्यकर्ता। जी, आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम लोग शिवहर जो आज़ादी के समय से आज तक वहाँ रेल प्रोवाइड नहीं किया गया और आश्वासन दिया गया कि हाँ हर एक जगह जब हमारी सरकार आएगी, मोदी सरकार, तो हर एक ज़िला में वो सुख सुविधा मिलेगी जो राजधानी में है। लेकिन आज तक मुझे लगता है 28 से 30 साल हो गए शिवहर को बने हुए, लेकिन रेल सुविधा नहीं दिया जा रहा है। मंत्री विधायक अपने सुविधाओं के लिए नए नए बंगले बनाए जा रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा गाड़ियाँ दी जा रही है, लेकिन आम आदमी को चलने के लिए एक रेल का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ये मोदी सरकार के लिए ये बहुत बड़ा धब्बे की बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ सर, वहाँ पे रेल की ही दिक्कत है या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल इनकी जरूरत नहीं है वहाँ पे? हर एक चीज़ की देखिए, बिहार में तो आप एक तो मेन मुद्दा सब इसका रेल का, या इसके अलावा कुछ और भी दिक्कत है जो आप इसके सड़क लिए है। मानते हैं? आज आप देखो ना, शिक्षा व्यवस्था क्या है बिहार की। बिहार का शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक हो जाते हैं। जब एग्जाम होते हैं, एक दिन एग्जाम होगा, उसी के कल होके पता पेपर में आएगा कि बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। पेपर तो राजस्थान में भी लीक हो गया। तो ये सरकार को देखना है कि आखिर लीक कैसे हो जा रहा है। उनकी बात तो लीक नहीं होती है, वो जो अंदर अंदर बात करते हैं वो क्यों नहीं लीक होता है। हम युवाओं की ही जो हक की बात है वही लीक क्यों हो जाता है। बिहार की जो स्थिति है पूरे देश में वो बद से बदतर है। आज नीतीश कुमार पर वो थोप रहे हैं, लेकिन कल वही नीतीश कुमार के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे तो वो नीतीश कुमार अच्छा था, लेकिन आज वो बुरा हो गया। ये दोनों मिलजुल के बिहार को बर्बाद और बदनाम कर रहे हैं। तो बिहार में जंगल राज है क्या? बिल्कुल महाजंगल राज, जंगल राज क्या, महाजंगल राज चल रहा है। क्योंकि बीजेपी वाले आरोप लगाते रहते हैं ना कि बिहार में जंगल राज उनके है। राज में भी तो जंगल राज था। नहीं, पहले नहीं होगा ना, पहले राम राज होगा। राम राज्य कहाँ है? राम तो घर में है, मन में है, तन में है राम। राम मंदिर बना देने से हमको क्या खाना मिल जाएगा? जो आप बता रहे हो शिव बिहार, एक रेलवे लाइन को छोड़ के वहाँ पे और क्या क्या दिक्कत है? कॉलेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क नहीं है, गुंडा राज है वहाँ। आए दिन लोगों को गोली से भून दिया जाता है। कानून व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था चौपट है। विधायक को गोली मार दिया जाता है, विधायक मुखिया को गोली मार दिया जाता है।
आप इससे समझो ना, अंदाजा लगाओ कि क्या व्यवस्था है वहाँ का। विधायक की सुरक्षित नहीं तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। जब विधायक की सुरक्षा नहीं है, मंत्री की सुरक्षा नहीं, तो आम आदमी की सुरक्षा क्या है? इस पर मोदी जी को ध्यान देना चाहिए और मोदी जी को बिहार के हर एक जिला को विजिट करना चाहिए। उनकी सरकार है, जिम्मेदारियां उनको लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी से वो भाग रहे हैं और दिल्ली में बैठकर पूरे राज्य को अपने हाथ में करना चाह रहे हैं, जो हम लोग होने नहीं देंगे। मोदी जी को क्या कहोगे? मोदी जी से हम लोग आग्रह मोदी जी को करते हम लोग हैं धन्यवाद देते कि भाई आप जुमलेबाजी कम करें, बेतुके बयान ना दे, जो चीज़ आप जनता को दे पाएँ वही बोलिए ना। हम आपको कह रहे हैं, आपको हम खाना खिला रहे हैं और ले जाके आगे रास्ता पर छोड़ दे, कप चाय भी ना मोदी पिलाए, जी ने कैसा जो लगेगा? जो बोला तो कर तो दिया। क्या किया आप बताइए? सबसे पहले तो राम मंदिर का मुद्दा लेके आए थे, फिर उन्होंने तिरुक्षेत्र के लिए बोला था, ठीक है, और देश को पूरे दुनिया में जो है 370 से हमें क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? सर वो तो उनका एजेंडा था ना, उन्होंने पूरा कर एजेंडा दिया ना। तो उनके एजेंडे से हमें नहीं लेना देना, हमें तो रोजगार दो। हमें जो रोजगार उन्होंने चाहिए, वचन दिया था सड़क तो चाहिए, पूरा रेल किया चाहिए, बिजली चाहिए, ये सारी व्यवस्था हमें दीजिए ना। आपने बोला कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 करोड़ रोजगार वो तो देंगे। आपका कहाँ मुख्यमंत्री देगा ना। रोजगार की बात नहीं करनी है आज। सबसे बड़ी चीज रेलवे का बात है, रेलवे पर बातचीत कीजिए ज्यादा। जो वो कह रहे हैं वो दे। मुद्दे से मत भटकाइए, समझ गए? क्या मुद्दा? मुद्दे से मत भटकाइए। यहाँ के युवाओं मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ये शिवहर मेन में आज उद्देश्य शिवहर की मांगों को लेकर के है, समझ जाइए इस बात को। और शिवहर बिहार ही नहीं, भारत का सबसे पिछड़ा जिला में से एक है, समझ गए? और आप समस्याओं की बात कहेंगे वहाँ, तो उस समस्या से घिरा जिले है, समझ जाइए। वो जिला नहीं, वो समस्या का जिला है। वहाँ आप कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज था ही नहीं, इंटर के बाद पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। अब तो होगी। उसके लिए हम लोग 4 साल आंदोलन किए, कई बार अरेस्टिंग हुई, तब जाकर के एगो अनुकंपा पे कॉलेज मिला है सर। अनुकंपा पे एडमिशन होता है, मान्यता ख़त्म। 5 साल में मतलब आपकी डिग्री ग्रेजुएशन की मिलेगी, ऐसी स्थिति है वहाँ। ज़िले के 53 पंचायत है, लगभग 200 समथिंग गांव हैं, उससे किसी भी गांव से होकर की रेलवे लाइन नहीं गुजरी है। मोदी जी 2014 में कह के आए थे कि मिलेगी वहाँ पे, हम जैसे ही जीतेंगे मिल जाएगा आपको। अब बताइए 2014 से अभी क्या चल रहा है, आप ही बताइए हमको। 22 में जा रहा है, 3 दिन अब 3 दिन बाद 23 में चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने जो कहा वो पूरा कर दिया शिवहर के लिए। 3 बार लोगों ने, हर बार, पहली बार 1.5 लाख, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3.5 लाख से जिताया लोगों ने। तो आपको तो मौका पर मौका देते रह गए कि आप कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे, और आप लगे अपनी झोली भरने में, आप लगे लोगों को धोखा देने में। क्या किया आपने शिवहर के लिए, बताइए, जवाब दीजिए। शिवहर आखिरकार आपके लिस्ट में है कि नहीं, ये जवाब पूछ रहे हैं। कब मिलेगा शिवहर को रेलवे, कब मिलेगा, आप कब देंगे? हाईकोर्ट में हम लोगों ने केस दायर किया है, उसका भी हाईकोर्ट ने जवाब मांगा, 1 सप्ताह का सवाल। उन्होंने ये कहा कि 1 सप्ताह के बाद देंगे। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं, 1 सप्ताह का अभी मोहलत मांगा है रेलवे बोर्ड। अंततः लोगों को क्या, अब शिवहर से 1200 किलोमीटर से यहाँ चल कर के आना पड़ा, कौन सी मजबूरी थी साहब, समझते नहीं हैं? हम सांसद क्यों चुनते हैं? वो साला दिल्ली में बैठ कर के आके लोग यहाँ बैठ जाते हैं, बैठ करके वो आप बात करिए तो कोठी का मज़ा ले रहे हैं, फ्लैट का मज़ा ले रहे हैं। आप अभी गद्दा में सूत गए होइएगा, टीवी रिमोट चालू करके देख रहे होइएगा, हम ये सड़कों पर 1200 किलोमीटर से धक्के खाते हुए ट्रेन में, और यहाँ पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये कौन सी सरकार है और किस बात की विकास की सरकार कहते हैं? सबका साथ और सबका विकास, किस विकास की बात करते हैं साहब, कौन सा विकास है? ये थे यहाँ पे शिवहर के लोग, सारे युवा है, और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि इनके ज़िले में रेल पहुँचे नहीं है। रेल सबसे बड़ा इनका मुद्दा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनको ये इतना भाव नहीं दे रहे जितना ये रेलवे लाइन को भाव दे रहे। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से, तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को दब के सब्सक्राइब जरूर कीजिए।